हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम टू पढ़ते रहो एंड सीखते रहो। तो बच्चों, कल क्या किया था कल हमने अशोक के अभिलेख क्या किए थे, पढ़ना शुरू किए थे। जिसमें हमने क्या पढ़ा था कि अशोक ने क्या किया था, शिलालेख का प्रचलन मतलब पत्थरों पे लिखने का प्रचलन करवाने वाला को कौन था। सर्वप्रथम क्या थे, सम्राट थे वो। ठीक है, इसके साथ साथ उन्होंने अभिलेखों को, जो जितने भी अभिलेख उनके मिले हमें जैसे कि शिलालेख या स्तंभ लेख या जो गुफा लेख है, जो गुफाओं में लिखे गए हैं, उसमें क्या है, वो ऐसे जो लिखने वाले कौन थे, वो पहले राजा थे या पहले सम्राट थे। और इसके साथ साथ उन्होंने जो जितने भी शिलालेख लिखे हैं उसे किस रूप में जारी किया है, राज्य को आदेश के रूप में क्या किया है, उन्हें जारी किया है। ठीक है, और इन्हीं शिलालेखों से क्या किया था, उन्होंने अपनी जनता के साथ क्या किया था, संवाद कायम किया था, या जनता को क्या किया था, संबोधित किया था, या जनता के साथ क्या की थी, वार्तालाप की थी, या उन्हें क्या दिए थे, आदेश दिए थे। तो सबसे पहले हमने देखा था कि इनके जो अभिलेख है उन्हें कितने हिस्से में बांटा जा सकता है, 3 हिस्से में, 3 इसके डिवाइडेशन की जा सकती है। सबसे फर्स्ट क्या है, हमारे पास शिलालेख है। शिलालेख क्या है, वृहद, जो क्या हो, लार्ज हो, बड़े हो, या फिर लघु हो सकते हैं। ठीक है, और स्तंभ का मतलब क्या है, जो स्तंभ लेख है लिखे हुए हमारे पास, जैसे कि सारनाथ का स्तंभ है, इलाहाबाद का स्तंभ लेख है, या दिल्ली का स्तंभ लेख है। ठीक है, तो स्तंभ में क्या हो सकता है, जो दीर्घ, जो लंबे हो, या लघु मतलब जो छोटे हो। ठीक है, इसके साथ साथ जो गुहा लेख है, मतलब जो गुफाओं में क्या किए गए हैं, उनको उत्कीर्ण किया गया है। ठीक है, तो हमने क्या किया था, कल तक यहाँ तक क्या कर लिया था, हमने कंप्लीट कर लिया था। और आज जो हम पढ़ने जा रहे थे वो क्या थे, हमारे अशोक के जो वृहद शिलालेख है, मतलब जो बड़े शिलालेख है, शिलालेख के बारे में हम क्या करने वाले थे, जानकारी प्राप्त करने वाले थे। ठीक है, तो इनकी संख्या कितनी बताई थी मैंने कल, 14 बताई थी। और ये क्या हुआ था, हमें अलग अलग स्थानों से क्या हुए, प्राप्त हुए हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन कौन से, कहाँ से कौन कौन सी चीज प्राप्त हुई है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास जहां से हमें क्या हुआ है, जो आउट ऑफ इंडिया से, मतलब मॉडर्न टाइम में, आज के समय में जो इंडिया से नहीं है, वो कौन सा है, शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा। ठीक है, ये मिले हमें पाकिस्तान से मिले हैं। कहाँ से मिले, पाकिस्तान से मिले हैं। और फिर जहां से हमें एक एक मिला है उसकी एक अलग लिस्ट है, और जहां से हमें दो दो मिले हैं उसकी भी क्या अलग लिस्ट है। और कर्नाटक से क्या हुए, हमें सबसे ज्यादा प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं हम कौन सी, शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा कहाँ है, पाकिस्तान में। कहाँ पे, पाकिस्तान में है। कालसी है हमारा उत्तराखंड में, गिरनार है हमारा गुजरात में, सोपरा है हमारा महाराष्ट्र में, थाने के पास है ये। ठीक है, बैराट है हमारा राजस्थान, भाबू या कुछ ऐसा नाम है इसका। अहरोरा है हमारा उत्तर प्रदेश में। एंड सासाराम क्या कहाँ मिलता है, हमें बिहार में देखने को मिलता है। तो ये है हमारे एक एक क्या मिले, यहाँ से हमें शिलालेख मिले हैं। और जहाँ से हमें दो दो मिले वो कौन कौन से, ओडिशा, आंध्र प्रदेश एंड मध्य प्रदेश। जैसे धौली और जौगढ़, गढ़ है वो, ढ से ढक्कन वाला है ना, ओडिशा। और फिर आंध्र प्रदेश में भी हमें दो मिले हैं। और गुजरात और सारो मारो क्या है, मध्य प्रदेश के हैं ये हमारे। कहाँ के, मध्य प्रदेश के हैं। ठीक है, और फिर इसके बाद थर्ड क्या है हमारा, मास्की, ब्रह्मगिरी, जटिंग रामेश्वर, गोवीमठ, नेट्टूर, उदगोलम और सन्नाती। ये कहां से, हमारे कर्नाटक से क्या मिले, हमें सबसे ज्यादा क्या मिले हैं, शिलालेख प्राप्त हुए हैं। ठीक है, और इन शिलालेख में क्या किया है अशोक ने, सबसे पहले कि जनता के साथ क्या गया था, संवाद कायम किया था। और जितने भी अभिलेख हमें प्राप्त हुए उसमें क्या बताया गया है कि उनके जो विषय वस्तु है वो क्या है, सारी प्रशासनिक है। मतलब प्रशासन के लिए क्या दिए गए, आदेश दिए गए हैं कि कैसे राज्य की व्यवस्था चलेगी। और एक ही को जो अभिलेख है रुम्मन देई वाला, उसमें क्या है, उसका विषय क्या है, हमारा आर्थिक है। ठीक है, और जो इनकी भाषा है, भाषा की बात करें तो भाषा की मतलब जितने भी हमारे पास लघु शिलालेख और स्तंभ लेख और कौन से भला गुहा लेख मिले हैं, उनकी भाषा क्या, ब्राह्मी है। लेकिन जो ये दो वाले है ना, शाहबाजगढ़ी और मानसेरा, जो पाकिस्तान में, इनकी लिपि क्या है, खरोष्टी लिपि हमें प्राप्त हुई है। ठीक है, और कल हम पढ़ेंगे स्तंभ लेख के बारे में। स्तंभ लेख के बारे में जितने भी जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट होंगे वो हम कल डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप क्या कीजिए, आज के लिए इतना ही है। आप नए होंगे चैनल पे, प्लीज डू सब्सक्राइब, इट्स ए हम्बल रिक्वेस्ट। थैंक यू सो मच।